वायरिंग में अर्थिंग इंसानों और मशीनों उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम उद्योगों में प्रयुक्त पाइप अर्थिंग के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। हमें अर्थिंग ग्राउंडिंग की आवश्यकता क्यों है? बिजली के झटके से बचने के लिए, उपकरण को ग्राउंड फॉल्ट से बचाने के लिए। ग्राउंड फॉल्ट रिले ओवर करंट रिले की तुलना में अधिक संवेदनशील है और तेजी से ट्रिप करती है। बिजली और स्विचिंग सर्ज से बचाने के लिए, विद्युत शोर नियंत्रण प्रदान करने के लिए, आग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आर्क फ्लैश खतरों को कम करने के लिए। अर्थिंग के उद्देश्य, जैसा कि हमने चर्चा की, अब हम विस्तार से जानेंगे कि हमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में अर्थिंग कनेक्शन की आवश्यकता क्यों है। कदम और स्पर्श क्षमता को सीमित करके सामान्य और गलती की स्थिति के दौरान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करना। बिजली के उपकरणों के सही संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीटी और पीटी वायरिंग सर्किट में स्टार पॉइंट्स को ग्राउंड किए जाना चाहिए। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, बिजली को नष्ट करने के लिए सभी धातु के इनक्लोजर को अर्थिंग से जोड़ने की आवश्यकता है। डीसी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बॉडी में डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार अर्थिंग कनेक्शन करने की आवश्यकता होती है। ट्रांजिएंट स्थितियों के दौरान वोल्टेज को स्थिर करने के लिए और ट्रांजिएंट के दौरान फ्लैश ओवर की संभावना को कम करने के लिए, संवेदनशील ऑडियो वीडियो नियंत्रण और कंप्यूटर उपकरण से रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा को हटाने के लिए। अर्थिंग का वर्गीकरण, अर्थिंग को मोटे तौर पर निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है। एक, सिस्टम अर्थिंग, इसमें सबस्टेशन का एक हिस्सा सीधे ग्राउंडिंग ग्रिड से जुड़ा होता है, जैसे स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का एलवी न्यूट्रल, अर्थ स्विच, ग्राउंड से सर्ज अरेस्टर कनेक्शन आदि। इस स्थिति में यदि असंतुलन करंट पैदा होता है तो दूसरे फेज को प्रभावित किए बिना असंतुलन करंट जमीन पर प्रवाहित होगा। 2. संरचना उपकरण सुरक्षा अर्थिंग, इसमें उपकरणों का धातु निकाय ग्राउंडिंग ग्रिड से जुड़ा होता है ताकि उस उपकरण या उपकरण को छूने वाले किसी भी कर्मचारी को बिजली का झटका न लगे, जैसे ट्रांसफार्मर टैंक बॉडी अर्थिंग, सर्किट ब्रेकर बॉडी अर्थिंग, पैनल की बाहरी बॉडी अर्थिंग आदि। किसको और क्यों अर्थिंग की जरूरत है? डीसी 3 तार प्रणाली में मध्य कंडक्टरों को अर्थ किया जाना चाहिए। आसपास के सभी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उपकरण की इक्वी पोटेंशियल बॉन्डिंग या अर्थिंग के लिए। सिस्टम अर्थिंग के लिए कभी कभी प्रतिरोध अर्थिंग का उपयोग उद्योगों या बिजली संयंत्रों में भी किया जाता है जहां जनरेशन पास होती है और इसलिए फॉल्ट करंट बहुत अधिक होता है। इसका उद्देश्य ग्राउंड फॉल्ट करंट के मूल्य को कम करना है। इसके लिए एलटी साइड स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग के न्यूट्रल पॉइंट की श्रृंखला में एक प्रतिरोध का उपयोग करके अर्थ किया जाता है। इस न्यूट्रल तार को कहीं भी सीधे अर्थिंग कनेक्शन से जोड़ा या मिलाया नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुछ बड़े रेटिंग उपकरणों को 2 अलग अलग बिंदुओं पर लगाना पड़ता है, इसे डबल अर्थिंग कहते हैं। 3 पिन लाइटिंग प्लग सॉकेट और 4 पिन पावर प्लग का अर्थ पिन कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। स्टे वायर का कम से कम एक किनारा जो ओवरहेड लाइनों के लिए है अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए। अर्थिंग या ग्राउंडिंग शब्द का सीधा अर्थ है एक उपयुक्त कंडक्टर का उपयोग करके विद्युत प्रणाली या उपकरण को जमीन से जोड़ना। इस तरह का ग्राउंड कनेक्शन जमीन पर बिजली के सुरक्षित निर्वहन के लिए एक सामान्य वापसी पथ प्रदान करता है। एक प्रभावी अर्थिंग सिस्टम का लक्ष्य है खराबी की स्थिति में खतरनाक संभावनाओं से मानव जीवन और उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना, जीरो टच और स्टेप पोटेंशियल बनाए रखना, न्यूनतम अर्थिंग प्रतिरोध बनाए रखना। अर्थिंग सिस्टम के घटक, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थिंग लीड, अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थिंग के तरीके। 1. पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग सिस्टम में एक गैल्वेनाइज्ड स्टील आधारित पाइप को गीले में लंबवत रखा जाता है और यह अर्थिंग के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक है। 2. प्लेट अर्थिंग। इस प्रकार की अर्थिंग में एक प्लेट तांबे या गैल्वेनाइज्ड लोहे से
बनी होती है, जो जमीन के अंदर कम से कम 3 मीटर लंबाई में जमीन के गड्ढे में लंबवत रखा जाता है और बेहतर विद्युत ग्राउंडिंग सिस्टम के लिए प्लेट अर्थिंग सिस्टम के चारों ओर पृथ्वी की नमी की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। 3. रॉड अर्थिंग। इस प्रकार की अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप के साथ एक तांबे की छड़ को फिजिकल या हथौड़े का उपयोग करके जमीन में सीधा रखा जाता है और एक पसंदीदा मूल्य के लिए पृथ्वी में एम्बेडेड इलेक्ट्रोड की लंबाई पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करती है। एक निश्चित गहराई पर इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ को पृथ्वी के अंदर दबा दिया जाता है, जो सुरक्षित रूप से शॉर्ट सर्किट करंट को जमीन की ओर मोड़ देगी। रेतीली प्रकृति वाले क्षेत्रों के लिए यह अर्थिंग प्रणाली उपयुक्त है और अर्थिंग की यह प्रणाली बहुत सस्ती है। आमतौर पर उद्योगों के लिए हम पाइप और प्लेट अर्थिंग का उपयोग करते हैं। अब हम रासायनिक अर्थिंग के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया देखेंगे, जो कि पाइप अर्थिंग का एक प्रकार है। पारंपरिक पाइप अर्थिंग में पाइप के आसपास का क्षेत्र चारकोल, नमक या एक अर्ध पूर्ण सक्रियण यौगिक की परतों से भरा होता है, लेकिन केमिकल अर्थिंग में हम केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे। आप एक पाइप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं जिसकी लंबाई 10 फीट और व्यास 50 मिलीमीटर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पहले ही एक कुआं खोद चुके हैं, यानी 10 फीट गहरा और 150 मिलीमीटर व्यास का। एक नया अर्थिंग इलेक्ट्रोड पारदर्शी प्लास्टिक से लपेटा गया है। अब इसे खोदे हुए कुएं में डालने से पहले हमें उस पर लगे प्लास्टिक रैप को हटा देना चाहिए। अब हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड को कुएं में डाल रहे हैं। अब हम केमिकल कंपाउंड डालेंगे। रासायनिक कंपाउंड एक बैकफिल कंपाउंड है जिसमें 75% जिप्सम, 20% बेटोनाइट मिट्टी और 5% सोडियम सल्फेट होता है। जिप्सम, जो कैल्शियम सल्फेट है, नमी को अवशोषित बनाए रखता है और मिश्रण में प्रतिक्रियाशीलता और चालकता जोड़ता है। चूंकि नमी खो जाने पर यह बहुत कम सिकुड़ता है, इसलिए यह जमीन की छड़ या आसपास की धरती से दूर नहीं जाएगा। बेटोनाइट अपने विस्तार द्वारा ग्राउंड रॉड और पृथ्वी के बीच अच्छे संपर्क को सुनिश्चित करता है। बेटोनाइट प्रतिरोधकता लगभग 2.5 ओम मीटर पाई जाती है, जो कि यथोचित प्रवाह की है। नमी के लिए उच्च मात्रा संवेदनशीलता के कारण बेटोनाइट की उपयोगिता सीमित है। इसकी शुष्क मात्रा में 300% का विस्तार होता है और लंबे शुष्क मौसम के दौरान नमी खो जाने पर सिकुड़ जाता है। यह नमी सामग्री के साथ बहुत फैलता है और सिकुड़ता है। आसपास की मिट्टी जब नमी खो जाने पर यह अर्थ इलेक्ट्रोड से दूर खींच सकता है, जबकि सोडियम सल्फेट रॉड के माध्यम से अर्थ में प्रवेश करने से बनने वाली गैसों को हटाकर अर्थ इलेक्ट्रोड के द्रवीकरण को रोकता है। बैकफिल मिश्रण को 12 इंच खुदाई वाली मिट्टी से ढक देना चाहिए। यह मिश्रण रासायनिक लवणों से बेहतर है क्योंकि यह बहुत अधिक टिकाऊ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बैकफिल कंपाउंड डाल रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा पानी डाल रहे हैं और उसके बाद कुछ अच्छी मिट्टी डाल रहे हैं। यह तब तक दोहराया जाएगा जब तक हम जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच जाते। अब अर्थ इलेक्ट्रोड पूरी तरह से बैकफिल यौगिक से भर गया है। अब अर्थिंग सिस्टम कनेक्शन के लिए तैयार है। पृथ्वी प्रतिरोध का मापन। पृथ्वी प्रतिरोध को डिजिटल अर्थ टेस्टर से मापा जाता है। यह कई धाराओं और दूरियों में प्रतिरोध का परीक्षण कर सकता है। इसमें एक वोल्टेज स्रोत होता है। प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर और स्पाइक्स, जो जमीन में मापने के लिए लगाए गए जाते हैं। आप 3 बिंदु विधि से रेजिस्टेंस और 4 बिंदु विधि का उपयोग करके मिट्टी की रेजिस्टिविटी को माप सकते हैं। हम कनेक्शन और परीक्षण के लिए अर्थ परीक्षण आरेख को देख सकते हैं। अब हम अर्थ पीठ के प्रतिरोध को मापने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया देखेंगे। अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम डिजिटल अर्थ टेस्टर का उपयोग कर रहे हैं। अर्थ टेस्टर
एक टर्मिनल से रेड कलर प्रोब को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीले रंग का प्रोब पोटेंशियल प्रोब है, जिसका एक टर्मिनल टेस्ट अर्थ इलेक्ट्रोड से 20 मीटर की दूरी पर लगे स्पाइक से जुड़ा है और दूसरे टर्मिनल को हम अर्थ टेस्टर के SP2 टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। तीसरा रेड कलर प्रोब, जिसे हम करंट प्रोब कहते हैं, जिसका एक टर्मिनल स्पाइक से जुड़ा हुआ है, अर्थ इलेक्ट्रोड से लगभग 40 मीटर की दूरी पर और अन्य टर्मिनल डिजिटल मीटर के C2 टर्मिनल से जुड़ा है। सभी स्पाइक को अर्थ परीक्षण इलेक्ट्रोड के साथ एक पंक्ति में फिक्स किया जाना चाहिए। इस पद्धति में ग्राउंड कांटेक्ट के 3 बिंदुओं पर विचार किया जाता है, जिसमें परीक्षण के तहत अर्थ इलेक्ट्रोड C1 होता है, एक करंट प्रोब स्पाइक जो परीक्षण के तहत अर्थ इलेक्ट्रोड से पर्याप्त दूरी पर डाली जाती है C2, और वोल्टेज जांच स्पाइक SP2 जो परीक्षण के तहत अर्थ इलेक्ट्रोड C1 और करंट प्रोब स्पाइक C2 के बीच कुछ दूरी पर डाला जाता है। इस पद्धति के साथ डिजिटल अर्थ टेस्टर का उपयोग परीक्षण के तहत टावर फुटिंग अर्थ इलेक्ट्रोड में करंट लगाने के लिए किया जाता है। करंट तब अर्थ से होकर रिमोट करंट प्रोब में प्रवाहित होता है और टेस्टर के पास वापस आ जाता है। जैसे ही अर्थ से करंट प्रवाहित होता है, वोल्टेज ड्रॉप बन जाता है। यह वोल्टेज ड्रॉप करंट प्रवाह की मात्रा और अर्थ पर अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। वोल्टेज जांच का उपयोग इस वोल्टेज ड्रॉप को मापने के लिए किया जाता है और मीटर फिर करंट प्रवाह की मात्रा और परिणामी वोल्टेज ड्रॉप दोनों को मापता है। वोल्टेज प्रोब को नियमित अंतराल पर घुमाने वाले कई स्थानों पर प्रतिरोध को मापा जाता है। माप के दौरान करंट प्रोब की स्थिति को परीक्षण के तहत अर्थ इलेक्ट्रोड से काफी दूर ले जाया गया है, ताकि वोल्टेज प्रोब अर्थ इलेक्ट्रोड और अन्य परीक्षण इलेक्ट्रोड दोनों के प्रभावी प्रतिरोध क्षेत्रों के बाहर हो सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिरोध क्षेत्रों का ओवरलैपिंग हो सकता है, जो मापे प्रतिरोध में भारी बदलाव का कारण बन सकता है। अब हमने अर्थ टेस्टर में 3 पोल मोड का चयन किया है और टेस्ट बटन दबा रहे हैं। अर्थ प्रतिरोध मान लगभग 2 ओम आ रहा है। यह अर्थ मूल्य अच्छा है। अब हम इसे ग्राउंडिंग सिस्टम से जोड़ सकते हैं। अर्थिंग के लिए मानक विभिन्न विनिर्देश निम्नानुसार हैं। अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवन से कम 1.5 मीटर से अधिक दूर रखा जाना चाहिए। अर्थ पीठ के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाए रखें। अर्थ का प्रतिरोध इतना कम होना चाहिए कि सुरक्षात्मक रिले या ब्लो फ्यूज को संचालित करने के लिए पर्याप्त धारा का प्रवाह हो। इसका मूल्य स्थिर नहीं है क्योंकि यह मौसम के साथ बदलता रहता है, क्योंकि यह नमी पर निर्भर करता है। हमें गर्मी के मौसम में मिट्टी की प्रतिरोधक क्षमता कम रखने के लिए अक्सर पीठ में पानी डालना पड़ता है। अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही सामग्री के होने चाहिए। अर्थिंग इलेक्ट्रोड को हमेशा अर्थ या गड्ढे के अंदर एक लंबवत स्थिति में रखा जाना चाहिए, ताकि यह मिट्टी की सभी अलग अलग परतों के संपर्क में हो सके। इस वीडियो में हमने अर्थिंग के महत्व को देखा है। ग्राउंडिंग का प्रकार, अर्थिंग कैसे करें, अर्थिंग पिट प्रतिरोध को कैसे मापें और अर्थिंग पिट के लिए किस प्रकार के मानक का पालन करें।